Hello everyone, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, जैसा कि आप सबका जुलाई में यूपीटीईटी परीक्षा संपन्न होने वाली है, इसके लिए मैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए सीरीज़ बनाया हूँ और सबके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। ये इसी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने आप सबके लिए यूपीटीईटी से संबंधित गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया हुआ है। इस सीरीज़ में मैंने बहुत छोटा वीडियो तो नहीं, 3 प्रश्न मैंने आप सबके लिए हल कराए हुए हैं। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। सीपी का मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और इसी तरीके से इसमें एसपी जो होता है, एसपी का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब अगर हम ये मान लेते हैं, क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमने माना 100, मान लिया 100 है। अब क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य का 3/2 ये बोल रहा है। यानी कि इसका अगर हम 3/2 कर लेते हैं, यहां से ये 50 टाइम में आ गया, कट गया, और ये आ गया 150। ये क्या निकल के आ गया? ये आपका आ गया सीपी, उसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अब देख लीजिए, किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 150 और एसपी उसकी 100 हमने माना था, जिसका मतलब यहां पे लॉस निकल के आएगा। कितना लॉस निकल के आया? 50 रुपये। ठीक है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो हानि बटे में क्रय मूल्य कितना था हमारा? क्रय मूल्य था हमारा, हमने माना है 150, ये जो निकल के आया हमारा क्रय मूल्य, और गुणे में 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 100/3 का मतलब हो गया 33, सही 1/3% की क्या हानि निकल के आ गई आपके। ये देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को इजी बना लीजिए और इजी बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इस तरह का क्वेश्चन भी यूपीटीईटी के एग्जाम में और भी अदर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में लगभग बराबर में आता रहता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? और भिन्न के ऑप्शन में आपका दिया गया है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इन सब के भिन्न का हर का लासा ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। लासा को बराबर करने के बाद फिर सॉल्व करिए, लेकिन इसमें प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। आप इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि भिन्न छोटा है, दिक्कत नहीं हो रही, तो आप सीधे भाग दे लीजिए, ठीक है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 7/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग में, आपका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको भाग देते हैं, अगला है आपका 7/9। अगर आप इसको भाग दीजिए 7/9 को, तो कितना आ जाएगा आपका? 7/9 को भाग देने पर आपका आ जाएगा 0.77 करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बड़ी भिन्न 1 पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि सबसे छोटी कहा जा रहा है। आगे देख लीजिए 4/5, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल चला जाएगा। 5 8 ज़ादी 5 8 40, 0.8 ये आ गया। और उसके बाद ये लास्ट वाली भिन्न सॉल्व कर लीजिए 5/7, यानी 5/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.72 करके ऐसे समथिंग आपका आता चला जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0.77, 0.72 और 0.8 बड़ा है, काट दीजिए। 0.77
इन दोनों में बड़ा है काट दीजिए, आपके सामने बच गया 5/7, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1440 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1440 है। बहुभुज का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं और अंतःकोण उसका योग जो है वो 1440 है। मान लीजिए कि हम एक बहुभुज बना लेते हैं, मान लीजिए एक चतुर्भुज भी एक बहुभुज है ना, इसमें अंतःकोण ये हो गए, ये अंतःकोण है। इसी तरीके से पंचभुज है आपका जो है, या षटभुज जो है आपका, ये भी है ना, ये सारे कोणों का योग जो है आपका, कोणों का योग अंतःकोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये षटभुज है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि अंतःकोणों का योगफल और बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसी फॉर्मूले को आपको क्वेश्चन पे रख देना है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है? 1440, यहाँ पे रख लीजिए, और n-2 इंटू 180 डिग्री ऐसे रख लीजिए। आपको निकालना है n, मतलब भुजाओं की संख्या यानी साइड निकालना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1440 भागे 180, 18 8 144 है ना, और n-2 दिया गया है। जब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो साइड कितनी निकल के आ जाएगी? माइनस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी साइड की संख्या आ गई आपकी 10। तो इस तरीके से दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर के आया था, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो हम आप सबके लिए लेकर के आएंगे। लास्ट समय में आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, हम जान रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियो आप सबके लिए है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप इनको एक बार देख लीजिए, 2 बार अभ्यास कर लीजिए, 3 बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।